हाफ़ कप ऑयल को पहले मैं गरम कर लूँगी। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो एक दरमियाने साइज़ के प्याज को मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से भून लेंगे कि खुशबू आने लगे। थोड़े से कड़ी पत्ता लिया है मैंने, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बीच में से इनको कट कर लिया था। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, छिलका उतार लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 12 अदद काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून नमक है, ये आप टू टेस्ट लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। और लिड लगाकर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुज़र चुके हैं। इन मसालों को थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि हमारे टमाटर और सॉफ्ट हो जाएं। 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, ये डाल दिए हैं और इनको भी डालने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। 4 कप इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी कि हमारे आलू भी गल जाएं, और इसी के अंदर मैं चावल डाल दूँगी। अब इसको हम लगा देंगे लिड। – 30 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू गल गए हैं या नहीं। तो नाइफ़ की मदद से मैं चेक करती हूँ, तो यहाँ हमारे आलू डन हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब आलू गल चुके हैं तो इसके अंदर मैं आधा किलो चावल डालूँगी। बासमती राइस का यूज़ किया है मैंने इसके अंदर और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। वो जो पानी मैंने डाला था वही पानी है, 4 कप। अगर आपको लगे कि आपको पानी की और ज़रूरत है तो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। चावल में पानी इतना होना चाहिए कि बस चावल हमारे डूब जाएं और उसी के अंदर हमारे चावल को खो जाते हैं। पंद्रह मिनट का दम लगाया था मैंने इसको, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे चावल डन हो चुके हैं। काफ़ी खिले खिले से ये बने हैं, क्योंकि बासमती राइस जब हम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ बनानी हो तो बासमती राइस का यूज़ किया करें। अब हम चटनी बनाएंगे, तो चटनी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, छिलका उतार लिया है इसका। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 4 डंडियाँ मैंने ली हैं हरे धनिए की। 1 जवा लहसुन का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून नमक। और हमने चटनी तैयार कर ली है, ये बहुत मज़े की बनती है, ट्राई कीजिएगा। और हम अब बनाएंगे रायता। तो 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसमें मैं डालूँगी 4 डंडियाँ हरा धनिए की, 1 जवा लहसुन, 1/3 टीस्पून ज़ीरा और 1/3 टीस्पून ही हम लेंगे नमक, और इनको हम कूट के चटनी बना लेंगे। इसकी चटनी हमारी बन गई है और इसके ऊपर मैं दही डाल दूंगी आधा पाव, और हम कर लेंगे इसको मिक्स। और ये भी बहुत मज़ेदार रायता बनता है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू की ताहरी के साथ बहुत मज़े की लगती है चटनी और रायता। हमारी आलू की ताहरी बनकर तैयार है। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।